प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत तद्भव तत्सम का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं, जबकि कक्षा 9 में 2 अंकों के अंतर्गत तद्भव तत्सम, विलोम एवं पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से परीक्षा में आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला आग, दूसरा मुंह, तीसरा घर, चौथा दूध। अथवा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अग्नि, मुख, गृह, दुग्ध। प्रायः तद्भव देकर उसका तत्सम ही पूछा जाता है। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द, इनकी सूची देने से पहले आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानें। तत्सम शब्द किसी भाषा के वे मूल शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र ज्यों का त्यों उनके मूल रूप में किया जाता है। जैसे संस्कृत में पुण्य, हिंदी में बुद्धू, फारसी में नौकरी, अरबी में नक्शा और अंग्रेजी में ब्रश। यही तत्सम शब्द जब व्यवहृत होते होते विकृत होकर अपने दूसरे रूप में प्रयुक्त होने लगते हैं, तब वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में पुण्य का पुण्य, हिंदी में बुद्धू का भोंदू, फारसी में नौकरी का नौकरी, अरबी में नक्शा का नक्शा और अंग्रेजी में ब्रश का बुरुश। हिंदी में तत्सम शब्द प्रायः संस्कृत के मूल शब्दों के लिए रूढ़ सा हो गया है। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके और सम माने समान। उसके समान किसके समान? स्रोत भाषा संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, धर्म, सूर्य, दधि आदि। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् और भव। तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है होना या उत्पन्न होना। अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न होना और बिगड़कर बनना या होना। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, धर्म का धर्म, सूर्य का सूरज, दधि का दही आदि। लेखन में तत्सम शब्दों का प्रयोग भाषा को प्रौढ़ता एवं चारुता प्रदान करता है। यद्यपि संस्कृत में तद्भव शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु हिंदी भाषा में इनका पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बोलचाल में भी ये अधिकाधिक प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि तत्सम शब्दों के प्रयोग से लेखक अथवा वक्ता के सुशिक्षित होने का प्रमाण मिलता है। सामान्यतया किसी एक तद्भव का एक ही तत्सम शब्द होता है, किंतु एक तत्सम शब्द के एक से अधिक तद्भव शब्द बनते देखे जाते हैं। जैसे डार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है दारू, किंतु दारू तत्सम शब्द के लिए डार के अलावा डाल और दार भी तद्भव हैं। इसी तरह डंक का तत्सम होता है दंश, जबकि दंश के लिए डंक, डंस और डांस भी तद्भव शब्द हैं। भाषा को प्रौढ़ता प्रदान करने के लिए एवं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इनका सम्यक ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक है। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्दों की सूची दी जा रही है। मुझे विश्वास है कि इससे आपको मदद मिलेगी और आप लेखन एवं परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करें। तत्सम और तद्भव। बाएं तरफ तत्सम है और दाएं तरफ तद्भव। अग्नि से आग, अश्रु आंसू, ओष्ठ ओंठ या होंठ, अक्ष आँख, अंगुल उंगली, अंगुष्ठ अंगूठा, आम्र आम।
अंध अंधा, अर्ध आधा, अद्य आज, आश्चर्य अचरज, आर्द्रक अदरक, आमलक आंवला, अर्घ्य अर्घ, अक्षत आखत, अक्षर आखर, आलस्य आलस, आदित्यवार इतवार, अन्न अनाज, अंधकार अंधेरा, अमावस्या अमावस, अज्ञान अनजान, अमृत अमीय, अवगुण अवगुण, अकस्मात औचक, अधोमुख औंधा, ईर्ष्या ईर्खा या ईर्खा। इसी तरह इक्षु से ईख या ऊख, उच्चारण उचारण, उज्ज्वल उजला, उत्साह उछाह, उत्थान उठना या उठान, उड्डयन उड़ना या उड़ान, उत्तरण उतरना, उद्धार उधार, उद्धव ऊधव ऊधव, दोनों बनेंगे, ऊपरी ऊपर, ऊषर ऊसर, औषध ओखद, कृपा कृपा, कंकड़ कंगन, काष्ठ काठ, काक कौवा या काग, कर्ण कान, कुपुत्र कपूत, कपाट किवाड़, कर्म काम, कच्छप कछुआ, कर्पूर कपूर, करपट कपड़ा, कुंभकार कुम्हार, कज्जल काजल, कार्तिक कातिक, कृष्ण किशन या कृष्ण, कीट कीड़ा, कुमार कुंवर, कंटक कांटा, कूप कुआं, कोकिल कोयल, कपोत कबूतर, कर्कश कड़ुआ, क्लेश क्लेश, कीर्ति कीरति, कुकुर कुकुर, इसे कुत्ता भी कहते हैं, कण कन, कविता कवित, कार्य काज, कातर कायर, कैवर्त केवट, कदली केला, खरजूर खजूर, ग्राम्य गंवार, गो गऊ, गरगर गागर या गगरा, गर्दभ गधा, ग्रंथि गांठ, ग्राम गांव, गात्र गात, गर्भिणी गाभिन, ग्राहक गाहक, गुण गुण, गुहा गुफा, गोधूम गेहूँ या गेहूँ, ग्रीवा गर्दन, गृह घर, गृहिणी घरनी, गुंठक घूंघट, घट घड़ा, घृणा घिन, घृत घी, घुड़ घुन, घूर्णन घूमना, घोटक घोड़ा, चतुष्पथ चौराहा, चक्रवाक चकोर या चकवा, चित्रकार चितेरा, चीतकार चीख, चैत्र चैत, चातुर्मास चौमासा, चंद्र चांद या चंदा, चर्म चाम या चमड़ा, चरण चरण, चणक चना, चर्मकार चमार, छाया छांव या छाह, छत्रक छाता, छिद्र छेद, जन्म जन्म, ज्वलन जलन, जागरण जागना, जिह्वा जीभ, ज्येष्ठ जेठ, ज्योतिषी ज्योतिषी, झुंड झुंड या झुरमुट, टुक टुकड़ा, डाकनी डाइन, तपस्वी तपसी, ताम्र तांबा, तप्त तात, तड़ाग तालाब, त्रिकोण तिकोना, तृण तिनका, तीक्ष्ण तीखा, तृतीया तीज, तीर्थ तीरथ, त्वरित तुरंत, दक्षिण दक्षिण, दर्शन दरसन, दश दस, दधि दही, दंत दांत, दीपक दिया या दिया, दृष्टि दीठ या दीठ, दीपावली दिवाली, द्विपट्ट दुपट्टा, दुर्बल दुबला, दुर्लभ दुल्हा या दूल्हा, द्विविधा दुविधा, दुग्ध दूध, दूर्वा दूब, द्रोण दोना, द्वंद्व द्वंद, धरण धरती, धात्री धाय, धैर्य धीरज, धूल धूर या धूल, धर्म धर्म या धाम, नग्न नंगा, नक्षत्र नखत,
नर्तक नचनिया, नव नया, नृसिंह नरसिंह, नारिकेल नारियल या नरियर, नृत्य नाच, निष्ठुर निठुर, निर्गुण निर्गुण, निर्लज्ज निलज्ज, निद्रा नींद, निम्बुक नींबू, निम्ब नीम, नीच नीचा, नेत्री नेता, नकुल नेवला, नयन नयन, नवनीत नैनू, नासिका नाक, पितृ पिता, पक्ष पंख या पांख, पक्षी पंखी या पंछी, पटक पगड़ी, पुत्रवधू पतोहू, पत्र पत्ता, प्रस्तर पत्थर या पाथर, परीक्षा परख, प्रपौत्र परपोता, पर्यंक पलंग, प्रहर पहर, पाषाण पाखान या पाहन, प्रहेलिका पहेली, पंच पाँच, पाद पाँव, प्रिय पिया, पुण्य पुण्य, पूर्वज पुरखा, पुराण पुराण, पुष्प पुहुप, पुत्र पूत, प्रियतम प्रीतम, पुस्तक पोथी, परमार्थ परमारथ, पार्वती पार्वती, पौष पूस, पिप्पल पीपल, पिपासा प्यास, फाल्गुन फागुन, फण फन, फुंकार फुफकार, फुल्ल फूल, बुभुक्षा भूख, बधिर बहरा, बाहु बाँह, ब्राह्मण बाम्हन, बालुका बालू, बिंदु बूंद, बरबुर बबूल, भक्त भंगी, भ्रमर भंवरा भंवरा, भ्रातृ भाई या भैया, भद्र भला, भाषण भाखना, भिक्षु भिखारी, भिक्षा भीख, मौक्तिक मोती, मक्षिका मक्खी, मत्स्य मछली, मस्तक मत्था, मरण मरना, मास महीना, मधुक महुआ, मृक्षण माखन, मातुल मामा, मित्र मीत, मुख मुँह, मयूर मोर, मुकुट मौर, महिषी भैंस, मूसक मूस, मंडूक मेढक, मनुष्य मानुष, यज्ञ यज्ञ या यज्ञ, यद्यपि यद्यपि या यद्यपि, योगी जोगी, यमुना जमुना, रक्षक रखवाला, रसवती रसोई, राजपुत्र राजपूत, रात्रि रात, राज्ञी रानी, रोदन रोना, लक्ष्मण लखन, लग्न लगन, लक्ष्य लाख, लज्जा लाज, लौहकार लोहा, लवण लौन नून, वंदना बंदना, वानर बंदर, वंशी बंसी, वाटिका बगिया, वक बगुला, वत्स बच्चा या बछड़ा, वादन बजाना, वाराणसी बनारस, वणिक बनिया, वचन बयन, वर्षा बरखा, वरयात्रा बारात, वधू बहू, वंध्या बाँच, व्याघ्र बाघ, वार्ता बात, विवाह विवाह या ब्याह, बिडाल बिलार, वृद्ध बुढ़ा, बिल्व बेल, वैराग्य बैराग, व्रज ब्रज, वाष्प भाप, वेश भेष, वर्णन वर्णन, शर्करा शक्कर, सगुन सगुन, श्रीफल शरीफा, श्रावण सावन, शीश सिर, श्वास सांस, श्वशुर ससुर, शुष्क सूखा, शंका सनक, श्यामल सांवला, शाक साग, शुक सुआ, सूली सूली, शैया सेज, शत सौ, शाप श्राप, श्रृंग सींग, संकीर्ण संकरा, संजोग, यहाँ संयोग होगा तत्सम में, संजोग तद्भव, संध्या साँझ, सत्य सच, सद्गुरु सतगुरु, सुपुत्र सपूत, समर्थ समरथ,
सदृश सरिस, सहाय सहारा, स्वामी साईं, सर्प सांप, साक्षी साखी, सप्त सात, स्वर्णकार सुनार या सुनार, सौभाग्य सुहाग, सूत्र सूत, सूर्य सूरज, स्वर्ण सोना, सपत्नी सौत, स्नेह नेह, स्तंभ खंभा, स्मरण सुमिरन, स्कंध कंधा, स्वप्न सपन या सपना, हस्त हाथ, हस्ती हाथी, हस्तिनी हथनी, हरिण हरिण या हिरण, हृदय हीर, क्षेत्र खेत, क्षीर खीर, क्षण और छन। इसी तरह अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए तद्भव तत्सम सूची को भी देखें, उसे समझें और यह जरूर ध्यान दें कि तद्भव और तत्सम में अंतर क्या है, उस शब्द को बनने में क्या अंतर हुआ है, जिससे आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।